हेलो फ्रेंड्स, मिस्टर एंड मिसेस ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। बिना कोई इंसेक्टिसाइड, बिना कोई पेस्टिसाइड और बिना कोई मेडिसिन यानी फंगिसाइड से भी आप गुलाब के ऊपर दो जो वाइटल बीमारियां लगता है उससे आपको छुटकारा मिलेगा इस वीडियो से। तो कौन सा दो बीमारी का बात हम कर रहे हैं? एक है डाईबैक और एक है स्पाइडर माइट का बीमारी। फ्रेंड्स, आपका गुलाब में जब डाईबैक लगता है आप क्या करते हैं? जहाँ पे हरा पोर्शन है वहाँ पे आप कट लगा देते हैं और कटिंग पोर्शन में आप कोई भी फंगिसाइड लगा देते हैं। डाईबैक से प्लांट को बचाने का आपने जो तरीका फॉलो किए हो आप बिल्कुल सही किए हो, पर तभी भी कुछ दिन बाद आप देख पाएंगे कि आपका प्लांट से डाईबैक पूरा तरीके से गए नहीं और धीरे धीरे नीचे की तरफ आते हैं और आपका प्लांट धीरे धीरे सूखते आ रहे हैं और मर भी जाते हैं। डाईबैक लगने से आप जो कटिंग करते हैं फ्रेंड्स, उसमें थोड़ा सा चेंजेस आपको करना है, तो कंप्लीट वीडियो को वॉच करिए। मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट एक एक करके प्रोसेस आपको दिखाऊंगी। एक बार आप उस प्रोसेस को जान लेंगे तो आपका प्लांट से ये डाईबैक समस्या कभी आएगा ही नहीं। आपका प्लांट में एक बार डाईबैक का समस्या आ जाते हैं तो आप बिल्कुल शुरू से ही उसको इग्नोर मत करिए। आपका रोज का प्लांट यानी गुलाब का प्लांट छोटा है और ये जो डाईबैक का प्रॉब्लम एक बार ग्राफ्टिंग एरिया में लग जाए तो आप किसी भी ट्रीटमेंट पे आपका रोज प्लांट को बचा नहीं सकते हैं। तो ग्राफ्टिंग एरिया में पहुंचने से पहले ही आपको इस ट्रीटमेंट को अपनाना है और डाईबैक प्रॉब्लम को आपका प्लांट से हटाना है, तो आपका प्लांट सेफ भी रहेगा और आपका प्लांट हेल्दी भी बना रहेगा। रोज प्लांट में सेकेंड जो बीमारी लगता है जो आज का वीडियो में आपके साथ वो भी शेयर करूंगी, वो है स्पाइडर माइट का बीमारी। स्पाइडर माइट से आपका रोज प्लांट तो बहुत ही जल्दी नहीं खराब होगा, पर धीरे धीरे स्पाइडर माइट का बीमारी आप ट्रीटमेंट ना करेंगे तो धीरे धीरे पूरा प्लांट एक ही साथ धीरे धीरे सूखते रहेगा और धीरे धीरे मर भी जाता है। तो आज का वीडियो का सबसे बेस्ट पार्ट यही है कि गुलाब में जो दो वाइटल बीमारी लगता है, एक डाईबैक और एक है स्पाइडर माइट, दोनों बीमारी से ही हम गुलाब को एकदम सेव करेंगे। गुलाब में कभी आपको इस तरीके से बीमारी आएगा ही नहीं अगर आप कंप्लीट वीडियो प्रोसेस को फॉलो करेंगे तभी। और सबसे अच्छी बात ये है कि इस काम के लिए हम कोई मेडिसिन का यूज नहीं करेंगे, कोई केमिकल का यूज नहीं करेंगे, एकदम जीरो कॉस्ट बजट में हम इस ट्रीटमेंट को करेंगे फ्रेंड्स। और इस ट्रीटमेंट आप एक बार अच्छे तरीके से जानेंगे तो आपका प्लांट में ये दो बीमारी कभी आएगा ही नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स सीधा ट्रीटमेंट पे आते हैं। तो देखिए, ये जो रोज प्लांट आप देख रहे हैं इसी में ही डाईबैक लग गए हैं। तो इस रोज प्लांट को आप देखिए न्यू ग्रोथ भी आ रही है, इसमें देखिए बड्स भी बन चुकी है। प्लांट कितना हेल्दी है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि इस प्लांट में धीरे धीरे बीमारी लगना शुरू हो रहे हैं। देखिए बीमारी कहाँ पे है, ये जो ब्रांच देख रहे हैं आप कितना ब्लैक हो चुका है। एक्चुअली मैंने कल ही देखा कि इसमें थोड़ा थोड़ा करके डाईबैक आ रहे हैं ऊपर के तरफ। उस टाइम डाईबैक था तो मैंने सोचा आपके साथ वीडियो शेयर करूंगी, आपको दिखाऊंगी भी। तो मैंने आज वीडियो बनाना शुरू किया और देखिए एक दिन में कितना एकदम नीचे तक आ चुका है। जस्ट आप देखिए ये ग्राफ्टिंग एरिया के ऊपर ही आके थोड़ा सा हरापन है, मतलब अभी इसका ट्रीटमेंट ना करूँ तो गए मेरा ये रोज प्लांट। तो आपको क्या करना है, एक काटा लेना है नहीं तो एक प्रूनर लेना है, उसके मदद से आपको इसको हटाना है। तो देखिए जो अपने प्रूनर आपको लेना है इसको एकदम डिसइंफेक्टेड आपको करना है। मैं किस तरीके से करती हूँ, इसको पहले मैं सोप से धोती हूँ, उसके बाद मैंने इसको अच्छे तरीके से गर्म कर लेती हूँ। उसके बाद आपको ठंडा करके यूज़ करना है, ऐसे नहीं आप गर्म ही यूज़ कर लेंगे, ठंडा करके आपको एकदम डिसइंफेक्टेड हो जाएगा तभी आपको प्लांट में यूज़ करना है। अब अच्छे तरीके से फ्रेंड्स आप प्रोसेस को फॉलो करिए कि किस प्रोसेस पे आपको ये कटिंग करना है डाईबैक एरिया। देखिए जो नीचे में हरा पोर्शन आपको दिख रहा है वहाँ पे एक कट आपको लगाना है। ये हो गए फर्स्ट स्टेप। और आपको ये जो कटिंग मैंने किया है डाईबैक एरिया इसको मैं अच्छे तरीके से आपको दिखाऊं तो देखिए फ्रेंड्स ये नीचे का पोर्शन आप देखिए, एकदम बीच का पोर्शन आप अच्छे तरीके से देखिए। ये जो बीच का पोर्शन एकदम काला हो रखा है ना गोल सा, तो यही है हमारा फंगस। बीच का ये छोटा सा गोल ब्लैक कलर का राउंड आप जो देख रहे हैं ये पूरा हमारा जो
प्लांट है, इसका तना यानी पूरा ब्रांच में ये फैलते जाएगा और इसी के कारण में हमारा प्लांट का ब्रांच सूखते जाएगा। तो जहाँ पे हम कट लगाए हैं तो इस जगह पे आपको अच्छे तरीके से दिखा रही हूँ। देखिए यहाँ पे अभी भी आपको दिख रहा है कि बीच का पोर्शन ब्लैक है। तो फ्रेंड्स आप अच्छे तरीके से देखिए, यहाँ पे आप गलतियाँ कर लेते हो। जब तक आपका प्लांट का ये जो ब्रांच कटिंग करने के बाद भी बीच का पोर्शन ब्लैक आपको दिखाई देगा, तब तक आपको प्लांट का ये जो ब्रांच है, डाई बैक लगा हुआ ब्रांच, इसको कटिंग करते ही जाना है। देखिए मैंने सेकेंड कट लगा रही हूँ इसमें। अब वो जो बीच का काला पोर्शन जहाँ पे फंगस लगा हुआ है वो एकदम सा नहीं है। देखिए मैं कटिंग करके आपको दिखा रही हूँ। देखिए छोटा सा पोर्शन में भी अंदर के तरफ आप अच्छे से देखिए फ्रेंड्स, ये आपको फंगस दिख रहा है एकदम पूरे तरीके से, एकदम साफ साफ अंदर का पोर्शन जहाँ पे ब्लैक हो रखा है, यही है हमारा फंगस। ठीक है फ्रेंड्स, जब तक ये प्लांट में लगा रहेगा तब तक आपका प्लांट में एकदम कट करके आपको प्लांट से हटा देना है। देखिए जो मैंने कटिंग किया बहुत ही अच्छा तरीके से और अंदर का पोर्शन और ब्लैक नहीं है। इसके मतलब है मेरा प्लांट में जो डाई बैक लगा हुआ था वो पूरा तरीके से चले गए। तभी भी आपको थोड़ा थोड़ा डाउट हो तो तभी भी आप अच्छे से क्लीन कर सकते हो इसका ऊपर का पोर्शन। जब तक पूरा टहनिया अंदर से भी इसका पूरा हरापन ना आए तब तक आपको इस प्रोसेस को करते ही जाना है। और एक चीज़ आपको दिखा रही हूँ फ्रेंड्स, देखिए जहाँ पे मैंने ये कट लगाए उसका नीचे का पोर्शन देखिए बिल्कुल ये ग्राफ्टिंग एरिया है। तो ज़रा सा भी मैं यहाँ पे लेट करती इसका ट्रीटमेंट में तो ये जो डाई बैक है धीरे धीरे ये ग्राफ्टिंग एरिया में आ जाता और बाकी जो मेरा हेल्दी ब्रांच है, कितना भी हेल्दी ब्रांच ये हो, बहुत ही जल्दी इसमें भी डाई बैक आ जाता था। तो प्लांट में डाई बैक लगने का क्या कारण है? इसका कारण एक है फंगस। सिर्फ फंगस से ही हमारा प्लांट में, हमारा रोज में मेन डाई बैक का ही प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो आपको और भी क्या क्या करना है, जैसे इसको आपने कट लगाए, इसमें और भी आपको ट्रीटमेंट करना है। उससे पहले जो मिट्टी में जितना वीड्स आपको दिख रहा है, जितना भी जो सूखे हुए ये जो पत्ते पड़ा हुआ है, सब अच्छे से क्लीन करके आपको हमेशा गुलाब का जो सॉइल है इसको एकदम आपको फ्रेश करके रखना है। और आपका प्लांट में डाई बैक ना आए इसके लिए आपको हमेशा सॉइल में फंगीसाइड अप्लाई करते रहना है। रोज प्लांट का सॉइल फंगस फ्री रहेगा तो प्लांट में डाई बैक का समस्या आएगा ही नहीं। तो फंगस के लिए भी आपको साथ साथ में कौन सा ट्रीटमेंट करना है आपको दिखा रही हूँ फ्रेंड्स। तो दूसरा प्लांट भी आपको एक बार दिखा देती हूँ, इसमें कौन सा ट्रीटमेंट करना है वो भी आपको दिखा देती हूँ। उसके बाद हम दोनों प्लांट का एक ही साथ फंगस का ट्रीटमेंट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आपको प्लांट पहले दिखा देती हूँ कि इसमें स्पाइडर माइट का बीमारी किस तरीके से लग चुका है। देखिए ये जो प्लांट आप देख रहे हैं, आपको दिख ही रहा है कि प्लांट कैसे जाली जाली टाइप का है, इसका पत्ती में किसे जाली जाली टाइप का है, ये है स्पाइडर माइट। तो आपका रोज यानी गुलाब के पौधा में एक बार स्पाइडर माइट का अटैक हो जाए तो आपको फर्स्ट स्टेप में ये जो इन्फेक्टेड लीव्स है इसको आपको हटा देना है। एक भी लीव्स आपको छोड़ना नहीं है। आपको सारा पत्ते में प्रॉब्लम आ जाए तो सारा पत्ता, सारा लीव्स ही आपको हटाना है। सबसे पहला स्टेप आपको यही है फ्रेंड्स, लीव्स को आपको हटाना है, इन्फेक्टेड लीव्स को जो स्पाइडर माइट से इन्फेक्टेड है। लीव्स हटाने के बाद ये जो देखिए जो ब्रांच में भी हमारा स्पाइडर माइट का धीरे धीरे लग गए हैं तो इसको आपको हाथों से क्लीन करना है। उसके बाद सॉइल में जो जो पत्ते गिरा है, जो जो गंदगी है, इसको सारा आपको साफ करके देना है। उसके बाद आपको देख लेना है कि आपका प्लांट में कोई ड्राई बैक तो नहीं है, क्योंकि स्पाइडर माइट बीमारी से भी हल्का हल्का ड्राई बैक होना शुरू हो जाता है। हमारा जो बीमार ये वीक ब्रांच होता है, देखिए मेरा यहाँ पे छोटा सा एक ड्राई बैक का प्रॉब्लम शुरू हो गए तो सेम तरीके से आपको कट करके हटा देना है। यहाँ पे आपको और एक बार रिपीट करती हूँ, गुलाब का कोई ब्रांच में ड्राई बैक आ जाए, जैसे इसमें भी आपका ड्राई बैक आ गए, यानी कोई ब्रांच आपको काला पड़ रहा है, कोई ब्रांच सूखना शुरू हो गए, जैसे कटिंग प्रोसेस आपको दिखाई मैंने, इससे पहले सिर्फ उसी प्रोसेस को ही आपको फॉलो करना है। उसके बाद मिट्टी को आपको अच्छे तरीके से गुड़ाई कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए मैंने दोनों प्लांट का मिट्टी को अच्छे तरीके से गुड़ाई कर लिया।
अब हमको लेना है यहाँ पे हल्दी का पाउडर। यहाँ पे हम एकदम फ्री का चीज़ हमारा किचन से मिलने वाले हल्दी का पाउडर लिया है। आपको क्या करना है, मिट्टी में भी हल्दी का पाउडर देना है फ्रेंड्स, क्योंकि डायबिटीज बोलिए कि और कोई रोज़ का बीमारी बोलिए, सब मिट्टी से ही आते हैं, फंगस से ही आते हैं। तो फंगस के लिए हम हल्दी का पाउडर यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। 3 जगह पे हम हल्दी का इस्तेमाल करेंगे फ्रेंड्स। देखिए पहले तो हमने मिट्टी पे यूज़ कर लिया है। अब क्या करना है, इस जैसे मैंने 5 लीटर का पानी लिया है, इस पे भी मैं हल्दी का पाउडर डालते रहूँगी और थोड़ा सा हल्दी का पाउडर रख दूँगी, क्योंकि हमको एक हल्दी का पेस्ट भी बनाना है। क्योंकि हमने जहाँ जहाँ पे प्लांट में कटिंग किया है वहाँ पे एक कोटिंग आपको देना है। तो देखिए इस पानी के साथ मैंने एक कोटिंग का काम कर ही लेती हूँ। थोड़ा सा कोटिंग बना के उसके बाद जो पानी हम यहाँ पे हल्दी मिलाए, उस पानी को किस तरीके से आपको यूज़ करना है वो आपको दिखा रही हूँ। तो कोटिंग, ये देखिए इतना पानी से हमारा ये पेस्ट बन जाएगा। इस पेस्ट को आपको अच्छे तरीके से बनाना है फ्रेंड्स, कि ये ज़्यादा पतला ना हो जाए और ज़्यादा ड्राई भी ना रहे। ऐसे पेस्ट आपको बनाना है कि आप जैसे कटिंग पोर्शन के ऊपर आप लगाएंगे तो नीचे के तरफ गिर के ना आ जाए और कटिंग पोर्शन के ऊपर एकदम चिपक के वो रह जाए। मेन बात है, प्लांट में कट करके हमने जो पोर्शन ओपन कर दिया उसको आपको सील करना है, इसको आपको बंद करना है। देखिए कितना अच्छा तरीके से ये पेस्ट बन गए हैं। अब आपको दिखाती हूँ ये जो पानी में हम हल्दी डाले हैं तो इसका क्या काम है। पानी के साथ हल्दी डाल के आपको बहुत ही अच्छे तरीके से डाइल्यूट करके लेना है, यानी पानी के साथ मिला के लेना है। अब देखिए आपको किस तरीके से इस पानी को इस्तेमाल करना है। प्लांट का जो ब्रांच में ये स्पाइडर माइट का अटैक हुआ था, उस सारा ब्रांच में आपको इस पानी से बहुत ही अच्छा तरीके से वॉश कर लेना है। देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से आपको वॉश कर लेना है। हर पत्ता, हर टहनियाँ यहाँ पे वॉश होना चाहिए। देखिए फ्रेंड, इस तरीके से आप करते रहेंगे तो ये प्रोसेस आपको कब तक करना है, जब तक आपका प्लांट में बीमारी लग जाए। क्योंकि ये बिल्कुल देखिए एकदम बिना केमिकल के हम कर रहे हैं। तो एक बार करने से आपका प्लांट में ज़्यादा बीमारी लग जाए तो एक बार करने से नहीं होगा। तो इस प्रोसेस को आपको 2 दिन बाद करते रहना है। और आपका प्लांट में खास कोई बीमारी नहीं है, तभी प्लांट को अच्छा तरीके से आप बीमारी से बचाने के लिए आपको इस प्रोसेस को करते जाना है। तब आप 15 डेज बाद नहीं तो 1 मंथ बाद इस हल्दी पानी से आप प्लांट को वॉश करते रहेंगे तो आपका प्लांट में स्पाइडर माइट बोलिए, एफिड बोलिए, कोई बीमारी आएगा ही नहीं। अब देखिए दोनों प्लांट को ही मैंने अच्छे से इस हल्दी पानी से नहला दिया फ्रेंड्स। अब मिट्टी में हमको पानी देना है जहाँ पे हमने हल्दी पाउडर डाला है। और अब नेक्स्ट काम क्या करना है, देखिए ये जो हमने पेस्ट बना के रखे हैं, इस पेस्ट को अब हमको यूज़ करना है। इस पेस्ट को बहुत ही अच्छा तरीके से एक मोटा सा आप ले लीजिए हल्दी का पोर्शन, और एक मोटा सा पेस्ट आपको लगाना है कट पोर्शन में। ऐसे पेस्ट आपको लगाना है कि इसमें पानी ना गिर जाए, पानी से भी ये धुल ना जाए और आपका प्लांट में काफ़ी दिन तक टिके रहे। देखिए किस तरीके से लगाना है। ये देखिए कितना क्वांटिटी में मैंने लिया है हल्दी का पेस्ट, बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में मैंने लिया है। और एक मोटा सा लेयर देखिए इसके ऊपर मैं एज ए कोटिंग में लगा रही हूँ। तो सेम तरीके से मैंने दूसरा प्लांट में भी हल्दी का कोटिंग लगाऊंगी। हल्दी का कोटिंग के साथ प्लांट का जो पोर्शन हमने ओपन कर लिया सारा इसमें सील कर दूंगी, कि उसमें पानी भी ना जाए और कोई फंगस का अटैक दोबारा ना आए इस पोर्शन में। आई होप फ्रेंड्स आप इस जगह को बहुत ही अच्छे से ध्यान से देखे होंगे। जैसे देखिए मैंने ब्रांच को कट किया था, डायबैक पोर्शन को उस टाइम कट करने के बाद हल्दी का पेस्ट नहीं लगाए। हल्दी का पेस्ट आपको हमेशा लास्ट में लगाना है। देखिए उसके बाद हम प्लांट को बहुत ही अच्छे से शावरिंग किया तो उस टाइम पेस्ट लगा लेती तो सारा पेस्ट हमारा धुल जाते। तो आई थिंक इस प्रोसेस को आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि लास्ट में क्यों हमने हल्दी का पेस्ट लगाए हैं। हल्दी का पेस्ट लगाने के बाद मैंने आपको नज़दीक से दिखा रही हूँ कि किस तरीके से आपको लगाना है। तो फ्रेंड्स आई होप आज का वीडियो अच्छा लगे आपको, आपका काम पे आएगा आज का वीडियो। तो इस तरीके से आपका प्लांट में डायबैक का प्रॉब्लम आए, स्पाइडर माइट का प्रॉब्लम आए, तो इस तरीके से आपका रोज़ यानी गुलाब प्लांट को देखभाल करेंगे तो आपका प्लांट में दोबारा ये इस तरीके से प्रॉब्लम आएगा ही नहीं।
अब आपको दिखा रही हूँ, देखिए किस तरीके से एक मोटा सा कोटिंग आपको इस कार्ड पोर्शन में लगाना है। और देखिए हमारा प्लांट कितना फ्रेश लग रहा है। तो इस तरीके से आप ट्रीटमेंट करते रहेंगे फ्रेंड्स, आपको ज़रूर हेल्प हो जाएगा। वीडियो पे कोई कंफ्यूजन है और भी आप कुछ जानना चाहते हैं तो ज़रूर मेरे को कमेंट कर लेना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर लेना, और कोई नया फ्रेंड्स मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो मेरा चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर, गुड बाय।